हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बने रहे इस नई वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी एएलपी वैकेंसी 2024 के बारे में। किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है, कहां से फॉर्म भरे, इसकी पूरी डिटेल हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे पीडीएफ में। यह है वैकेंसी की पीडीएफ फुल डिटेल, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी किस आरआरबी में कितनी सीट किस कैटेगरी की हैं। तो आरआरबी नेम है यूआर की, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, और टोटल सीट कितनी है। और जब सीबीटी 2 के लिए आपको 15 गुना कैंडिडेट बुलाया जाएगा, वो कितने बुलाए जाएंगे, ये पूरी डिटेल हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं हम अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में यूआर की 95 सीट है, एससी की 37 सीट है, एसटी की जो है 17 सीट है, और ओबीसी की 65 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 24 सीट है। टोटल सीट है 238। इसमें आपको जो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा 3570 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। फिर सेकंड नंबर पे आता है अजमेर। अजमेर में यूआर की 86 है, एससी की 32 है, एसटी की 13 है, ओबीसी की 72 है, ईडब्ल्यूएस की 25 है। टोटल सीट यहाँ पे 228 है। आपको सीबीटी 2 के लिए जो बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा 3420 कैंडिडेट को। फिर आगे चलते हैं बेंगलोर में। बेंगलोर की यूआर की सीट 186 है, एससी की 72 है, एसटी की 35 है, ओबीसी के 127 है, ईडब्ल्यूएस की 53 है, और टोटल जो सीट है इसमें वो है 473। इसमें जो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, वो 7095 को बुलाया जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आता है भोपाल। भोपाल में यूआर की 180 सीट है, एससी की 30 सीट है, एसटी की 19 सीट है, ओबीसी की 39 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 16 सीट है। टोटल सीट है आपको 284, और आपको जो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा 4260 कैंडिडेट को। फिर आता है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में यूआर की 104 सीट है, एससी की 42 सीट है, एसटी की 51 सीट है, ओबीसी के 65 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की 18 सीट है। टोटल सीट है यहाँ पे 280, और आपको जो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा 4500 कैंडिडेट, 4200 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। फिर आता है बिलासपुर। बिलासपुर में 540 यूआर की सीट है, एससी की 179 सीट है, एसटी की 102 सीट है, ओबीसी की तो 366 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 129 सीट है। टोटल सीट है यहाँ पे 1316, और यहाँ पे जो सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा 19740 कैंडिडेट को। फिर आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में यूआर की 42 सीट है, एससी की 2 सीट है, एसटी की 4 सीट है, ओबीसी की 12 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है। टोटल यहाँ पे 66 सीट है। दोस्तों, इतना बड़ा जोन होते हुए भी चंडीगढ़ आरआरबी में जो है सबसे कम सीटें दी गई है। ये एक छात्रों के लिए अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पे कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाए जाएंगे 990 कैंडिडेट। फिर आगे आता है चेन्नई। चेन्नई में यूआर की 57 सीट है, एससी की 33 सीट है, एसटी की 15 सीट है, ओबीसी की 29 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 14 सीट है। टोटल यहाँ पे 148 सीट है। यहाँ पे आपको 2220 कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर आगे आता है गोरखपुर। गोरखपुर में यूआर की 18 सीट है, एससी की 7 सीट है, एसटी की 3 सीट है, ओबीसी की 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट है, और टोटल जो है यहाँ पे 43 सीट है, 43। यानी सबसे कम गोरखपुर में है। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ आरआरबी में है। सॉरी, दूसरे नंबर पे नहीं, अभी तो इसमें सबसे कम सीट है मुजफ्फरपुर और पटना में 38 सीट है। उसके बाद 39 सीट जम्मू में है। फिर उसके बाद 43 सीट गोरखपुर में है। फिर आता है चंडीगढ़ 66 सीट। आगे डिटेल से देखते हैं। गुवाहाटी में जो है यूआर की 26 सीट है, एससी की 9 सीट है, एसटी की 4 सीट है, ओबीसी की 17 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 6 सीट है, और जो टोटल सीट है यहाँ पे 62 सीट है। और जो सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट बुलाए जाएंगे 930 कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। जम्मू में देखते हैं यूआर की 15 सीट है, एससी की 6 सीट है, एसटी की 3 सीट है,
ओबीसी की 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और टोटल यहाँ पे 39 सीट 39 सीट है। यहाँ पे CBT2 के लिए जो है बुलाया जाएगा 585 कैंडिडेट। कोलकाता में है यूआर की 185, SC की 48, ST की 42, OBC की 43, ईडब्ल्यूएस की 27। टोटल सीट यहाँ पे 345 है। CBT2 के लिए आपको 5157 कैंडिडेट बुलाएंगे। मालदा में यूआर की 90 सीट है, SC की 27 है, ST की 24 है, OBC की 40 है, ईडब्ल्यूएस की 36 है। टोटल यहाँ पे 217 सीट है। यहाँ पे CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे 3255 कैंडिडेट। फिर अब मुंबई में देखते हैं, यूआर की 230 है, SC की 78 है, ST की 47 है, OBC की 132 है, ईडब्ल्यूएस की 60 है और टोटल सीट यहाँ पे 547। यहाँ पे CBT2 के लिए बुलाया जाएगा आपको 8505 कैंडिडेट को। आगे देखते हैं मुजफ्फरपुर में यूआर की 15 है, SC की 5 है, ST की 3 है, OBC की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है। टोटल यहाँ पे सीट 38 सीट है और यहाँ पे 517 आपको CBT2 के लिए बुलाया जाएगा। पटना में देखते हैं, यूआर की 15 सीट है, SC की 6 सीट है, ST की 3 है, OBC की 10 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है और टोटल सीट यहाँ पे 38 से 38 सीट है। यानी मुजफ्फरपुर और पटना में सेम सीट है। यहाँ पे एक SC की सीट में कम बत्ती किया गया है और एक OBC की सीट में कम बत्ती किया गया है। टोटल यहाँ पे 570 कैंडिडेट CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे। प्रयागराज में देखते हैं, यूआर की 184 है, SC की 20 है, ST की 13 है, OBC की 39 है, ईडब्ल्यूएस की 30 है। टोटल यहाँ पे 286 सीट है। 4290 कैंडिडेट यहाँ पे CBT2 के लिए बुलाया जाएगा। रांची में जो है यूआर की 52 सीट है, SC की 32 सीट है, ST की 10 सीट है, OBC की 38 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 16 है। टोटल यहाँ पे 153 सीट है। 2295 कैंडिडेट यहाँ पे CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे। सिकंदराबाद में 308 यूआर की है, SC की 115 है, ST की 55 है, OBC की 205 है, ईडब्ल्यूएस की 75 है। टोटल यहाँ पे 758 सीट है और यहाँ पे 11317 कैंडिडेट आपको CBT2 के लिए बुलाए जाएंगे। सिलीगुड़ी में देखते हैं, लास्ट RRB में 27 यूआर की हैं, 10 SC की हैं, 5 ST की हैं, OBC की 18 हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 है। टोटल यहाँ पे 67 सीट है। यहाँ पे आपको 1005 कैंडिडेट CBT2 के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी RRB में कैटेगरी वाइज वैकेंसी, आपको मैंने डिटेल से बता दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पे बिलासपुर में है, उसके बाद 11317 सिकंदराबाद में है। तो ये टॉप जोन RRB है जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है। सबसे कम सीट की देखें तो मुजफ्फरपुर और पटना में 570 सीट दोनों कम है। अब ये दोस्तों क्वेश्चन आता है, आपके सामने प्रश्न उठता है कि कहाँ से फॉर्म लगाएं। अगर आप इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अपने ऊपर, तो आप जिस सेक्टर में आपका RRB आता है वहीं से फॉर्म फिलअप करें ताकि ज्वाइनिंग के बाद आपको कोई इश्यू ना हो। अगर आप मिडल स्टूडेंट है, मीडियम स्टूडेंट है, तो आप जहाँ सबसे ज़्यादा सीट है वहाँ से फॉर्म ना लगाएं, सबसे कम सीट है वहाँ पे फॉर्म ना लगाएं। जहाँ पे मीडियम सीट है, ना तो कम और ना से ज़्यादा, वहाँ पे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके हर कैटेगरी की हर सीट देख के अपनी अपनी कैटेगरी हिसाब से सीट देखकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है LP का, तो ये वीडियो आपके लिए सहायक होगा। एक बार वीडियो को देखें, समझे, फिर फॉर्म फिलअप करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आपकी सपोर्ट से ही मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।